आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन हेलो, 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे मैं हैं, इसलिए शाहिद अनएम्प्लॉयड हैं। खान लोग बायोलॉजी वर्ल्ड अनएम्प्लॉयड क्लास में इसलिए हैं आपका क्योंकि स्वागत है। जो उनका वेलकम है। स्किल सेट है और जो उनकी पार्ट एक्सपेक्टेशन वन है कि मुझे नौकरी मिले, आप वैसी देख ही नौकरियां चुके नहीं होंगे मिल रही। और और पार्ट टू दूसरा, गवर्नमेंट आपने एग्जाम्स का थंबनेल ये में जो पढ़ ही लिया है ट्रैप कि कह पार्ट वन सकते में हमने हैं, क्या पढ़ा है चार्म कह और सकते हैं, जो पार्ट टू वीव में कर दिया है, क्या हमको पढ़ना है। अ, पार्ट वो वन में हमने बहुत कंप्लीट ल्यूक्रेटिव किया लगता था है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, यानी कुछ घंटों में जा रहा था, इसलिए हमने उसको क्या किया, वीडियो को स्किप करके और वीडियो को दो भागों में तोड़ तोड़ दिया, एक पार्ट वन और दूसरा पार्ट टू। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। आपने यहाँ पे हेडिंग देख ली होगी, ब्लॉक डी और पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में। पीरियड ब्लॉक डी में एलिमेंट्स या ग्रुप ग्रुप 4 यानी कि ग्रुप थ्री से लेकर के और 12 तक आते हैं। हमने एस ब्लॉक में 2 ग्रुप पढ़े थे, और 2 ग्रुप कौन कौन से, एक तो फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप, जिसमें आता है लिथियम और बेरिलियम, और फिर उसके बाद में पी ब्लॉक के हमने 13 से स्टार्ट किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक डी ब्लॉक में 3 यानी थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है और 12 ग्रुप तक कंप्लीट होता है डी ग्रुप। तो हम इसकी ग्रुप के नाम लिखते हैं पहले यहाँ से। 3 और 3 के बाद में 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12। ये हमारे ग्रुप हो गए, और हमने 1 2 इधर पढ़ लिया था, और 12 के बाद में 13, 14, 16 और 18 तक हमने लास्ट में पढ़ लिया था। जो जीरो गैस हमने उत्कर्ष गैसें बताई थी, उसमें फर्स्ट वाले ग्रुप में वो 18 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? 18 नंबर का ग्रुप होता है। यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाले में सबसे पहले हम इस प्रकार से चलेंगे, एक एक लाइन इसकी याद करेंगे और इसका निमोनिक भी याद करेंगे। सबसे पहले आता है इधर, इधर थोड़ा हम इस ब्लॉक के नाम लिख देते हैं। बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के बाद में स्ट्रोंशियम के बाद में स्ट्रोंशियम के बाद में बेरियम, और इधर क्या आ जाएगा? रेडियम। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद में सीजियम, सीजियम, सीजियम के बाद में फ्रांसियम। थोड़ा इसको पास करने की कोशिश करते हैं ताकि हम पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर सकें इसी बोर्ड पे। यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकेंड ग्रुप है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड ग्रुप की। थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12। देखते हैं किस प्रकार से इनके नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले आता है एस सी, और फिर उसके बाद में टी आई, और टी आई के बाद में वी, और बी के बाद में सी आर, और सी आर के बाद में एम एन, एम एन के बाद में एफ ई। थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा हम इसको जगह और देने का प्रयास करते हैं ताकि इसमें जगह मिल सके। जैसे यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उधर हम लिख लेंगे सारे ग्रुप। यहाँ पे देखें, सबसे पहले एस सी, टी आई, वी, सी आर, सी आर के बाद में एम एन, और एम एन के बाद में एफ ई, एफ ई के बाद में सी ओ, और सी ओ के बाद में एन आई, एन आई के बाद में सी यू, और सी यू के बाद में जेड एन। ठीक है।
ये फर्स्ट थर्ड अगर हम देखा जाए तो ये ग्रुप कौन सा है, इस साइड से चलेगा तो थर्ड ग्रुप है। फिर इसके बाद में इसके नीचे वाला ग्रुप कौन सा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इट्रियम। इट्रियम फिर उसके बाद में आता है जिरकोनियम। जिरकोनियम के बाद में एनबी। एनबी के बाद में एमओ। एमओ के बाद में टीसी। और टीसी के बाद में आरयू। आरयू के बाद में आरएच। आरएच के बाद में पीडी। और पीडी के बाद में एजी। एजी के बाद में सीडी। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरे की जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आता है लिंथेनॉइड। कौन सा आता है, लिंथेनॉइड से लेकर के ल्यूटिटियम तक। कहाँ तक आएगा, ल्यूटिटियम तक आता है। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और आगे लिखना स्टार्ट करते हैं HF। और फिर उसके बाद में TA। TA के बाद में W। और W के बाद में RE OS IR और PT और AU के बाद में HG। इनके भी नाम हम एक एक डिस्कस करेंगे और इनका एटॉमिक भार भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आता है ये लिंथेनॉइड है, और ये कौन सा आ जाता है, एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड कहाँ से लेकर के, एक्टिनॉइड से लेकर के लॉरेंसियम तक, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद में आता है RF। और फिर उसके बाद में DB। DB के बाद में SG। SG के बाद में BH। और BH के बाद में HS। HS के बाद में MT। MT के बाद में DS। और DS के बाद में RG। और RG के बाद में CN आता है। कौन आता है, CN। अब इनके हम एटॉमिक भार पहले लिखते हैं। 20 के बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है 20। ये देखें 19। और ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपको जब कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद होगी तो आपको एटॉमिक भार बड़ी आसानी से याद रहेंगे। फिर इसके बाद में आता है 19 के बाद में 19 के बाद में आता है यहाँ पे 37। और 37 के बाद में इसका आ जाएगा 38। और इसका 38 के बाद में 39, 40, 40 के बाद में 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 48। फिर उसके बाद में CS का आता है 55। CS का आता है 55 एटॉमिक भार। और इसका आता है 56। और लेंथेनॉइड का आता है 57 से लेकर के 71 तक। 57 से लेकर के 71 तक। और 71 के बाद में स्टार्ट होता है हॉफनियम से 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। और इसका लास्ट में HG का कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। HG का 80। फिर इसके बाद में इसका हो जाता है 87। और इसका क्या हो जाता है, 88। एक्टेनॉइड आ जाता है, तो एक्टेनॉइड 89 से 103 तक। 89 से 103 तक ये इसका एटॉमिक भार होता है। और 103 के बाद में स्टार्ट होता है 104, 105, 106, 107, 108 और 109, 100, 100 यानी 110, 110 और 110 के बाद में 100, 110 और 100,
देखिए 107, 108, 109 हास्मियम का 108, 104, 5, 6 यहाँ से 103, 4, 5 और 6 और फिर उसके बाद में मोरियम का 107 और एसजीएम का 108 और एमटी का 109 और डर्मोनियम का 110 और इसका आरजी का 111। आरजी का होता है 111 और फिर उसके बाद में सीएन का होता है यानी सिनोरियम का होता है 112। इस प्रकार से इसका एटॉमिक भार होता है। अब इनके नाम हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे इसका होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इस प्रकार से इनके ग्रुप पढ़े जाएंगे और हम बता आपको इस प्रकार से रहे एट्रियम, जिरकोनियम, निमोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्सीनियम, रोडियम और रेडियम, पैलेडियम, एजी। एजी का होता है गोल्ड। एजी का क्या होता है? एजी का सिल्वर। सिल्वर इसका लिख लें सिल्वर और इसका कैडमियम। फिर इसके बाद में आता है लिंथेनाइट और ल्यूटियम, हाफनियम और टेंटलम। टेंटलम के बाद में टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और एयू का होता है गोल्ड। ए का होता है गोल्ड, गोल्ड माने सोना और एसजी का होता है मरकरी। मरकरी इसका होता है मरकरी और फिर उसके बाद में आता है रदरफोर्डियम यानी एक्टेनॉइड और एक्टोनाइट से यहाँ तक एलआर तक जाता है रदरफोर्डियम। इसके नीचे वाले नाम आप देख सकते हैं। बोरियम इनके साइंटिस्टों के जो साइंटिस्ट इसकी खोज किए उनके उनके नाम पर इसको रख दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक और ये हो जाएगा डी ब्लॉक और ब्लॉक डी कह लें या डी ब्लॉक कह लें, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख देते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, ये डी ब्लॉक होगा और फिर उसके बाद में आता है पी ब्लॉक। कौन सा आएगा? पी ब्लॉक। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, इनके हम नाम एक बार कंप्लीट करते हैं पी ब्लॉक के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक के बी सी एन यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं बी सी एन ओ और लास्ट में एफ और यहाँ पे एन ई। ठीक है, एन ई हो जाएगा और यहाँ पे साइड में ऊपर चला जाएगा एच ई। ये 18 हटा देते हैं यहाँ से और ये भी हटा देते हैं। थोड़ा साफ पीरियोडिक टेबल हमारा बन जाएगा और आप इसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल बनाना सीखें। यहाँ पे सबसे पहले सॉरी इधर बनाए बी और बी के बाद में सी, सी के बाद में एन और एन के बाद में ओ, ओ के बाद में एफ, एफ के बाद में एन ई और एन ई के बाद में ऊपर एच ई। ठीक है, अब इसके बाद में बी सी एन ओ एफ एन ई और यहाँ पे एच ई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है देखिए ए एल, थोड़ा और इसको करीब लिखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट बन जाए। बी सी एन ओ, बी सी एन ओ और एफ एन ई और यहाँ पे ऊपर लिख दें एच ई। ठीक है, अब इसके नीचे वाला ए एल, ए एल के बाद में एस आई, एस आई के बाद में पी और पी के बाद में एस और इसके बाद में सी एल, सी एल के बाद में ए आर, ऑर्गन। ठीक है, तो हमने पी ब्लॉक यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम इसको बताने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम हो रही है, बोले तो आप इसके बाद में लिख सकते हैं। और हमने बताया है पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने बता चुके हैं पी ब्लॉक क्या होता है। इनको जब कंबाइन करके कॉपी के पेज को डेस्कटॉप साइड में लाएंगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें, इनके एक एक वर्ड, एक एक एटॉमिक भार को। हमें उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं, मिटा दें। चलो 1 2 3, 1 2 3।
डी ब्लॉक जो होता है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा होता है, तो आपको पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक अभी इतना कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आप डी ब्लॉक कंप्लीट करें। हम डी ब्लॉक कंप्लीट कर लें, एफ ब्लॉक की ज़रूरत नहीं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और आप उससे पढ़ लें। तब तक जितना हमने कंप्लीट कराया है इसको एक-एक वर्ड याद कर लें और इनको पीरियोडिक टेबल के पिता को बोलते हैं मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ। इसको बोलते हैं दिमित्री मेंडलीफ, मेंडलीफ बोलते हैं। ये इनके क्या है, पीरियोडिक टेबल के पिता हैं या फादर इनको बोलते हैं। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन आपसे कि पीरियोडिक टेबल के फादर्स कौन हैं, तो आप बता देंगे दिमित्री मेंडलीफ, जिन्होंने सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल आई उसका सुधार किया, फिर उसके बाद में दूसरी पीरियोडिक टेबल आई, लोगों ने उसका सुधार किया, लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दे दिया, दिमित्री मेंडलीफ ने। जब हम पीरियोडिक टेबल यानी पेरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तो आपको एक-एक घटनाक्रम को बताते चलेंगे और आप समझ जाएंगे। आप पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें और आपको अच्छे-अच्छे कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा कार्य रहेगा। और पता कैसे चलता है ज्यादा डर आप है? हमें पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है बताओ कि ज्यादा डरे? बॉक्स में कैसे पता चलता है? सब्सक्राइब करें और कुछ हमारे नहीं हौसले करे, को बिल्कुल सही बात। बरकरार रखें। आप भरोसा रखें। जब आप किताब मैं फेंक आपको देने गलत का कुछ मन नहीं करे, पढ़ाऊंगा। आप देखने पढ़ने जाके का मन एनसीईआरटी ना की किताब करे, या बुक तो खोल के समझ उसमें जाना आप आपको ज्यादा डर गए। जो हमने पढ़ा है एक-एक वर्ड आपको मिलेगा। और जब एनसीईआरटी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो एक-एक वर्ड कि आपको फिर मिलेगा। पढ़ने का मन ना करे, किताब छूने का मन ना Thank करे, you. साला 1 महीने में कवर कर लेंगे, तो समझ समझ में जाना आया आप तुम कि- बिल्कुल भी डर नहीं रहे हो। दोनों खतरा है कि नहीं है? समझ गए होंगे कि हमने Clear बच्चों? टेबल का डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।